देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। बोल रहा है एक टावर है, उस टावर का ऊंचाई 100 मीटर है, 100 मीटर ऊंचा कोई टावर है। और उस टावर के टॉप पे जाके, चोटी पे जाके हम एक स्टोन को फॉल करवाते हैं। फॉल मतलब फेंकते नहीं है, उसको ड्रॉप करते हैं, जेंटली वहां से ऐसे छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है। And at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। और ठीक उसी समय जिस समय एक पत्थर को टावर के ऊपर से छोड़ा गया, ठीक उसी समय ग्राउंड से, धरती से एक पत्थर को प्रोजेक्ट किया गया, ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है ना। और कितने वेलोसिटी से? 25 मीटर पर सेकंड से। मतलब जिस समय एक पत्थर को ऊपर से छोड़ा गया कि वो नीचे आएगा, ठीक उसी समय एक पत्थर को ग्राउंड से ऊपर फेंका गया। ठीक है ना। और कितने वेलोसिटी से? 25 मीटर पर सेकंड से एकदम वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। तो पूछ रहा है कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। तो पूछ रहा है ये बताइए कि वो दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। कब का मतलब कितने समय में मिलेंगे, और कहाँ मतलब कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे। क्योंकि एक पत्थर ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है और एक पत्थर को नीचे से ऐसे ऊपर फेंका गया है, तो कहीं ना कहीं तो बीच में दोनों मिलेगा ना पत्थर एक जगह। तो वही पूछ रहा है आपसे, टाइम और वेयर का मतलब कितने डिस्टेंस पे, और कैलकुलेट तो आपको बतलाना है। तो देखिए पहले ना फिगर बना लेते हैं, एक रफ सा डायग्राम, तब हमको थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। ये कोई टावर है मान लेते हैं, और ये ग्राउंड है, ग्राउंड धरती। ठीक है ना। ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड पे एक 100 मीटर ऊंचा कोई टावर है, 100 मीटर ऊंचा कोई टावर है। ठीक है ना। 100 मीटर ऊंचा एक टावर है। ठीक है। ये टावर का हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ अ टावर। ठीक है। 100 मीटर ऊंचा मतलब यहां से यहां तक 100 मीटर है। एक स्टोन को ऊपर से फेंका गया तो वह स्टोन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है ना। ऊपर से फेंका नहीं गया है, ड्रॉप किया गया है, सिंपली ऐसे छोड़ दिया गया है, तो नीचे की तरफ वो अपने आप आ जाएगा धरती का ग्रेविटी के कारण। तो एक स्टोन था। ठीक है ना। ये स्टोन 1 मान लेते हैं, स्टोन 1 मान लेते हैं इसको। अब एक स्टोन को तो नीचे से भी फेंका गया है, एक स्टोन को नीचे से फेंका गया है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। और कितने वेलोसिटी से इसको फेंका गया है? इसको फेंका गया है 25 मीटर पर सेकंड से, यानी कि शुरू में इसको इसी वेलोसिटी से फेंका गया दूसरे पत्थर को, स्टोन नंबर 2 को, पत्थर नंबर 2 को इसी वेलोसिटी से। मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसको प्रारंभिक इसी वेलोसिटी से फेंका गया है ऊपर की तरफ। यह स्टोन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये स्टोन नंबर 1 यहाँ पे होगा। ठीक है ना। और जब ये दूसरा स्टोन है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए आ रहा है ऊपर से ये वाला स्टोन, तो हम मान लिए कि यह स्टोन यहाँ पर पहुंच गया, इतना दूर गिर गया। और ये स्टोन बीच में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 100 मीटर है तो 50 मीटर के बीच में दोनों मिलेगा, नहीं। लेकिन फिगर में दिख रहा है ऐसा कि लग रहा होगा कि बीच में मिल रहा है, नहीं, बीच में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये एक पत्थर ऊपर जा रहा है, ये लाल वाला पत्थर स्टोन नंबर 2 यहाँ पर आया। ठीक है। और ऊपर वाला पत्थर स्टोन नंबर 1 ब्लू वाला यहाँ पर आया। ठीक है ना। अब देखिए दोनों पत्थर यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया दोनों पत्थर। ये ऊपर नीचे वाला पत्थर यहाँ आया और ऊपर वाला पत्थर यहाँ आया, तो दोनों मिल गया। तो यही पूछ रहा है कि कब मिलेगा, क्या टाइम रहा होगा। क्योंकि दोनों को सेम से, मान लीजिए 12 बजे एक को ऊपर से छोड़े और 12 बजे ही एक को नीचे से फेंके, तो कितने समय में वो मिल गया और कहां पर मिल गया। कहां पर मतलब ग्राउंड से कितने हाइट पर, ग्राउंड से, ठीक है ना, ग्राउंड से कितने हाइट पर वो मिला है। तो देखिए हमको स्टोन, अच्छा इसको सिर्फ छोड़ा गया है, इसको सिर्फ अलाउ किया गया, तो जब इसको पकड़ा होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप किया गया है ना, जेंटली छोड़ा गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा स्टोन नंबर 1 का? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा हमको पता है कि ये नीचे आ रहा है, धरती का ग्रेविटी भी नीचे काम कर रहा है, तो स्टोन नंबर 1 पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी काम करेगा, धरती का जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा पत्थर स्टोन नंबर 1,
और क्योंकि धरती का ग्रेविटी भी नीचे लगता है, पत्थर भी नीचे आ रहा है, तो ये जी पॉजिटिव में लगेगा। स्टोन नंबर 1 पे जी किस में लगेगा? पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो इसके लिए जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा स्टोन नंबर 1 के लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव, क्योंकि नीचे आ रहा है तो हर सेकंड इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा ही होगा इनिशियल वाले वेलोसिटी से। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो फाइनल तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, तो बड़े में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव ही आना है। और लेकिन ये पत्थर को ऊपर फेंके हैं स्टोन नंबर 2 को, तो इसके लिए जी का वैल्यू, इस पे भी धरती का ग्रेविटी एक्सेलरेशन काम करेगा, क्योंकि आप उसको ऊपर फेंके हैं तो इस पे भी ये ग्रेविटी का अगेंस्ट मोशन कर रहा है, लेकिन इस पे भी तो धरती का जी ही काम कर रहा होगा। जी ही एक्सेलरेशन से धरती इस पत्थर को चाह रही होगी कि खींच ले अपने तरफ, ठीक है। तो इस पर जी ही काम कर रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, धरती का जी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ग्रेविटी काम करता है धरती का नीचे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ग्रेविटी का अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जी किस में लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि देखिए ऊपर फेंक रहे हैं तो इसका ऊपर फेंकने पे वेलोसिटी घटता है, तो फाइनल वेलोसिटी, ऊपर वाला वेलोसिटी तो कमते जाएगा इसका, तो फाइनल वेलोसिटी इसका कम हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी तो 25 है, तो कम में से ज्यादा घटेगा तो निगेटिव ही आना है एक्सेलरेशन, इसलिए निगेटिव, क्योंकि मोशन के अगेंस्ट में मोशन कर, ग्रेविटी का अगेंस्ट मोशन कर रहा है। ग्रेविटी काम कर रहा है नीचे, पत्थर जा रहा है ऊपर, तो निगेटिव जी काम कर रहा है इस पे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हाइट दिया हुआ है। अच्छा, हम मान लेते हैं, हमको तो ये ना पूछ रहा है दोनों स्टोन्स कहां पर मिलेगा, तो हम मान लेते हैं कि ग्राउंड से। अच्छा, कहां पर मिलेगा मतलब आपको ग्राउंड से बतलाना है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ग्राउंड से, हम मान लेते हैं कि ग्राउंड से x मीटर के हाइट पे, ग्राउंड से x मीटर के हाइट पर, ग्राउंड से x मीटर के ऊंचाई पर ये दोनों पत्थर मिला है। ये दोनों पत्थर कितने, ग्राउंड से कितने मीटर के ऊंचाई पे मिला है? x मीटर ऊंचाई पर मिला है। तो हमको पता लग गया कि अच्छा, यहां से यहां तक हम x माने हैं, हम माने हैं कि धरती से x मीटर के ऊंचाई पर ये दोनों पत्थर मिल गया, तो टोटल 100 था, टोटल 100 था। तो नीचे वाला पत्थर कितना चला? x मीटर ऊपर गया है, और ऊपर वाला पत्थर जब नीचे आया है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना हाइट कवर किया है। तो टोटल तो यहाँ से यहाँ 100 था, टोटल यहाँ से यहाँ 100 था, लेकिन ये वाला पत्थर तो सिर्फ इतना ही चला है, सिर्फ इतना ही चला है, ठीक है ना, इतना ही डिस्टेंस चला है। तो टोटल 100 था, और इसमें से अगर x घटा दें, अगर टोटल 100 में से हम x घटा दें तो सिर्फ यही वाला ना बचेगा, टोटल 100 में से ये वाला x घटा दें तो सिर्फ यही वाला बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 100 था, x चला जाएगा तो कितना बचेगा? 100 माइनस x मीटर, ठीक है ना। यानी कि सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला पत्थर जो यहाँ पर आया है नीचे गिर के, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा ऊंचाई के टर्म में? तो 100 माइनस x मीटर। और नीचे वाला पत्थर ऊपर गया है तो कितना मीटर चला है? x मीटर का ऊंचाई कवर किया है। अच्छा, अब हमको सब कुछ पता है, तो अब ना इक्वेशन बनाते हैं, दोनों पत्थर को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो पत्थर नंबर 1, स्टोन नंबर 1 के लिए कुछ लिखते हैं। तो हमको स्टोन नंबर 1 के लिए हाइट है कि इतना डिस्टेंस चला है, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसका, ठीक है ना। एक्सेलरेशन पता है, तो हम जानते हैं और कि एक हाइट का हमको निकालना है, क्या मिलेगा? टाइम निकालना है। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए, ठीक है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, वो 3 होता है। तो एक हम लोग जानते हैं कि एक इक्वेशन होता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एक हाइट निकालने का, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी के ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो। और जबकि वहां क्या होता था लीनियर मोशन में? एस होता था, एस, क्योंकि ऐसे लाइन पे रोड पे चलता था कोई, लेकिन यहाँ तो हाइट के टर्म में डिस्टेंस है तो एस के जगह पे एच लिख दिए। यू टी हाफ जी टी, वहां ए टी स्क्वायर होता था क्योंकि ए एक्सेलरेशन था रोड पर का, लेकिन यहाँ जी तो धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है चीजों पर, तो इसलिए यहाँ ए की जगह पर जी लिखाएगा। अब देखिए स्टोन नंबर 1 के लिए कितना हाइट चला है? स्टोन नंबर 1 तो इतना डिस्टेंस चला है, कितना डिस्टेंस चला है? 100 माइनस x मीटर। तो क्या इस h के जगह पर इसका जितना ऊंचाई है उतना ही तो डिस्टेंस चला है, तो ऊंचाई भी तो डिस्टेंस ही है, तो h कितना कवर किया? ये 100 माइनस x मीटर, ठीक है, बराबर u। u कितना है इसका? u तो 0 है,
यू तो जीरो है, तो जीरो इंटू टाइम, ठीक है ना, जीरो इंटू टाइम तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू टाइम। अच्छा टी क्या है यहाँ टी क्या है, तो यहाँ टी क्या है, यहाँ तो टी होगा आपका कि हम अगर दोनों पत्थर को 12, एक पत्थर को 12 बजे हम छोड़े हैं ऊपर से, तो मान लेते हैं 12:05 पे यहाँ था, और ठीक 12 बजे ही एक पत्थर को नीचे से फेंका गया था, और दोनों को मिलना है, तो दोनों 12:05 पे तो यही होगा, तब ना मिलेगा, तब ना मिलेगा। तो हम यहाँ पर टी क्या है, टी है कि वो टी सेकंड के बाद मीट करेगा। यहाँ टी क्या है, टी टाइम ऑफ मीटिंग, ठीक है ना, टाइम ऑफ मीटिंग आफ्टर मोशन ऑफ टू स्टोन्स, आफ्टर मोशन ऑफ टू स्टोन्स। हम मान लिए कि टी समय के बाद दोनों स्टोन के मोशन होने के टी समय के बाद दोनों मिला। मतलब हम मान लिए कि 12 बज रहा था, टाइम देख लिए, दोनों पर एक पत्थर को ऊपर से छोड़े, एक पत्थर को यहाँ से फेंके नीचे से, तो हम देखे अरे ये तो 12:05 पे दोनों मिल गया, तो जो 5 मिनट आया वही तो टी है ना। तो यहाँ पर हम एग्जांपल दे रहे थे, तो हम मान लिए ना क्या कि एक को ऊपर से जब छोड़े तो नीचे आया, एक को नीचे से ऊपर फेंके यहाँ पर गया, तो हम मान लिए कि टी समय के बाद दोनों मिला। कितने समय के बाद मिला, टी समय के बाद, दोनों का मोशन, दोनों का गति स्टार्ट होने के बाद, ठीक है ना, टाइम ऑफ मीटिंग आफ्टर मोशन ऑफ ये, ठीक है ना, फिर दोनों स्टोन के मोशन होने के बाद, ठीक है, दोनों मिला कितने समय के बाद, हम मान लिए टी समय के बाद मिला। कितने समय के बाद मिला, फेंकने के बाद दोनों टी समय के बाद मिला। तो टी समझ में आ गया, टी क्या है कि ये दोनों को, एक ऊपर से नीचे आया, एक नीचे के ऊपर फेंके, तो टी समय के बाद दोनों यहां पर आके मिला है, टी सेकेंड होगा कुछ, ठीक है, प्लस हाफ जी कितना होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं कितना होता है जी का वैल्यू, तो जी का तो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो जी का वैल्यू रख दे 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो गया, तो ये जीरो से तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो पूरा जीरो बन गया, टर्म जीरो इंटू टाइम जीरो हो गया, ये 100 माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना, ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, ये 2, अच्छा इसको कितना कर सकते हैं, ये 2 है ना, तो 4.9 कितना, ये 4.9 बार में कट जाएगा, 2 से कितने बार में कटेगा 9.8, तो 2 चौको 8 पॉइंट है, तो ये पॉइंट धर देंगे, और 2 नमा 18, यानी कि 4.9 टी स्क्वायर, 2 काट देगा इसको 9.8 को 4.9 बार में, और इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन पहले स्टोन के लिए। हमको यही टी निकालना है, क्योंकि टी क्या है, टी समय के बाद, हम माने हैं कि टी समय के बाद दोनों पत्थर मिला है, टी समय के बाद दोनों पत्थर मिला है, और दोनों को एक ही समय पे, जिस समय इसको नीचे आया फेंका, जिस समय इसको नीचे छोड़ा गया था, ठीक उसी समय इसको ऊपर फेंका गया था। तो हम मान लिए कि दोनों का मोशन स्टार्ट होने के बाद टी समय के बाद दोनों यहाँ पर मिला है, तो वही टी निकालना आपको कि टाइम है क्या, पहला इक्वेशन है। अब स्टोन नंबर 2 के लिए निकालते हैं। स्टोन नंबर 2 के लिए ऐसा ही, क्योंकि इसमें टी आ रहा है। अब देखिए स्टोन कितना डिस्टेंस चला है, यही इक्वेशन लगाएंगे स्टोन के लिए भी, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच कितना हाइट चला है, ये कितना डिस्टेंस चला है, एच यहाँ डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस चला है एक्स, तो एक्स चला है, ठीक है। यू कितना है, इसको तो फेंका गया था 25 मीटर पर सेकंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 25 है, ठीक है, इनटू टाइम, ठीक है, प्लस हाफ जी कितना है, जी तो माइनस जी लग रहा है इस पे, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, और जी का वैल्यू होता कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ जो जी है ना वो निगेटिव में है, तो माइनस जी होगा वहां पर, तो माइनस लगा दिए, ठीक है, और जी का वैल्यू लिख देंगे, जी कितना है 9.8, क्योंकि यहाँ माइनस जी लग रहा है ना, और माइनस हाफ इंटू माइनस जी, तो माइनस जी मतलब माइनस, और जी मतलब 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर लिख लिए। ये कितना हो गया, x बराबर 25t, ये फिर कट जाएगा, अच्छा ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये 9.8 2 से
क्या लिख सकते हैं इसको, 4.9 लिख सकते हैं, 2 काट देगा उसको 9.8 को, तो 4.9 लिख सकते हैं इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बन गया, 100 माइनस एक्स बराबर 4.9 टी स्क्वायर और x बराबर 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। हमको तो क्या चाहिए, हमको तो सिर्फ t का वैल्यू चाहिए, टाइम की कब मिला है, और फिर डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे। तो देखिए हम अगर दोनों इक्वेशन को गौर से देखिए दोनों इक्वेशन को, इसमें -4.9 टी स्क्वायर है राइट साइड में, इक्वेशन के राइट साइड में, और यहाँ भी इक्वेशन के राइट साइड में 4.9 टी स्क्वायर है, और यहाँ पॉजिटिव में है, कुछ नहीं है तो यानी कि पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव 4.9 टी स्क्वायर है, यहाँ है निगेटिव 4.9 टी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, तो ये कट जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव बचेगा एक अकेला टी, और यही हमको चाहिए। अच्छा, और LHS इधर लेफ्ट साइड में इक्वेशन का क्या है, 100 माइनस एक्स, और लेफ्ट साइड में क्या है, पॉजिटिव एक्स, तो x से x कट जाएगा, तो हमको टी का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, इधर वाला फिगर इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है ना, तो दोनों इक्वेशन जोड़ते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 100 माइनस एक्स बराबर 4.9 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमको जोड़ना है इक्वेशन नंबर 2 को, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स बराबर 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो लेफ्ट वाले के साथ जुड़ेगा, राइट वाले के साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव। तो देखिए ये पॉजिटिव में है, जोड़ रहे हैं दोनों को, इक्वेशन को, फर्स्ट को सेकंड को, तो ये पॉजिटिव एक्स में है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, और ये निगेटिव एक्स है, तो कट जाएगा दोनों। तो कितना बचेगा इधर तो बचेगा सिर्फ 100, क्योंकि एक्स एक्स तो कट गया, बराबर ये 4.9 पॉजिटिव में है यहाँ पर, और ये 4.9 निगेटिव में है, तो प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ इधर बचेगा 25 टी बचेगा सिर्फ। हमको तो टी चाहिए था, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 100/25 हो जाएगा। कितने बार में 100 कट जाएगा, 4 बार में, तो टी बराबर कितना आ गया, 4। और क्योंकि समय है तो टी सेकेंड के बाद दोनों मिला है, टी कितना हो गया, 4 सेकेंड, क्योंकि सब मीटर पर सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में था इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था, और डिस्टेंस मीटर में माने थे, तो टाइम भी सेकेंड ही में आएगा। तो टाइम कितना आ गया, 4 सेकेंड, मतलब दोनों स्टोन्स मोशन होने के 4 सेकेंड के बाद दोनों मिल जाएंगे, तो टाइम निकल गया 4 सेकेंड, और 4 तो एक ही ऑप्शन में है, 4 सेकेंड। तो यानी कि जिस समय एक पत्थर को हम ऊपर से छोड़े थे और उसी समय एक पत्थर को नीचे से फेंके थे ऊपर, तो दोनों 4 सेकेंड के बाद मिल जाएगा, दोनों 4 सेकेंड के बाद मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देते हैं 2 स्टोन्स मीट आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है ना, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना, मतलब पूरे 4 सेकेंड में वो दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कितने देर में वो मिलेगा, मोशन के 4 सेकेंड में मिल जाएगा, ठीक है, मतलब 12 बजा था, ठीक है ना, 12:04 में दोनों मिल जाएगा, तो टाइम आ गया 4 सेकेंड, ठीक है ना। तो 4 सेकेंड में वो दोनों पत्थर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर 12 बजे हम मान लीजिए दोनों पत्थर को छोड़े थे, तो 12:04 पे दोनों पत्थर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो कितने देर में मिल जाएगा दोनों पत्थर, 4 सेकेंड्स में, जब टाइम 4 सेकेंड में वो दोनों मिल जाएगा। 2 स्टोन्स मीट इन 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड में दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, हमको तो निकालना था कहाँ पर मिलेगा ये भी निकालना था, और कहाँ पर मिलेगा मतलब ग्राउंड से। अच्छा, इक्वेशन तो मेरा ही था, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, और एक्स क्या था, एक्स तो हम माने थे ना, हम एक्स ही ना माने थे कि एक्स मीटर के बाद, ठीक है, वो दोनों यहाँ पर आके मिल गया था, ये ग्राउंड था, और ग्राउंड से माने थे कि एक्स मीटर के बाद ये दोनों पत्थर यहाँ पर मिल गया था आकर, ठीक है ना। तो यही एक्स चाहिए हमको, और इक्वेशन ये था पहला और ये दूसरा, तो किसी में टाइम का वैल्यू रख देते हैं, एक्स निकल जाएगा हमको, एक्स निकल जाएगा, तो किसी में रख देते हैं।
फर्स्ट में रख दीजिए पुट टी बराबर 4 सेकेंड आ गया टाइम कि 4 सेकेंड में दोनों मिल जाएगा, टोटल 4 सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये 100 था पहला इक्वेशन। पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही में पुट करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए। तो यहाँ 100 था तो 100 माइनस x बराबर 4.9 था पहला इक्वेशन में, टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर और टी कितना आया 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया 4.9 इंटू 16, तो 16 नमा 144 के 4 हाथ में 14 बचा। ठीक है ना, 16 चौको 64 और 14 कितना हो जाएगा आपको 78, एक अंक के बाद पॉइंट तो 784 78.4 आ गया। और इधर कितना 100 माइनस एक्स, आपको हमको तो एक्स निकालना है, तो एक्स उधर गया पॉजिटिव में तो ये इधर आएगा, तो 100 माइनस 78.4 तो कितना आ जाएगा ये 21.6, घटाइएगा ना 100 में से 78.4 को तो 21.6 आएगा बराबर एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ गया 21.6 मीटर, क्योंकि एक्स तो हाइट माने थे ना। तो यानी कि फ्रॉम ग्राउंड they will meet at 21.6 मीटर। ठीक है ना, मतलब हम ग्राउंड से कितने ऊंचाई पर 21.6 मीटर के ऊंचाई पर, धरती से 21.6 मीटर के ऊंचाई पर दोनों पत्थर मिल जाएंगे यहाँ पर 21.6 मीटर के ऊंचाई पर। ठीक है, तो निकाल लिए हम दोनों पत्थर। वेन कब मिलेगा, तो भाई जिस समय उसको मोशन स्टार्ट हुआ था दोनों का, उसके 4 सेकंड में पूरे वो मिल जाएंगे। मतलब 12 बजे स्टार्ट हुआ था तो 12:04 में दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और ये क्या माने, और कहाँ पर मिलेगा, तो ग्राउंड से 21.6 मीटर के ऊंचाई पर ये दोनों पत्थर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है।